गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे विज्ञान का अगला पार्ट मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है? वायुमंडल में जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करते हैं और इनके अपवर्तन से कई घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उन्हीं घटनाओं के प्रकाश के किरणों के अपवर्तन के कारण धूल कण होते हैं वायुमंडल में, उनके अपवर्तन के कारण कुछ क्या होती हैं घटनाएं प्रकृति में उद्धृत होती हैं। तो उनके बारे में हम समझेंगे कौन कौन सी वो घटनाएं हैं। जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के कह रहे हैं पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कह रहे वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला आता है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे जो आपको आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं इसका पहला कारण है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कह रहे हैं तारों का क्या होता है टिमटिमाना। जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, ठीक है, वो कैसे होते हैं? ये जो आकाश में आपको तारे चलते हुए दिखाई देते हैं वो आपस में तारे चलते नहीं हैं, वो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो हमको तारे आकाश में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो तारे चलते नहीं हैं। इसके बारे में देखेंगे। कह रहे हैं तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते हमारे नेत्रों को कैसे दिखाई पड़ते हैं? टिमटिमाते यानी चलते दिखाई पड़ते हैं। कह रहे हैं तारों का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारों का जो प्रकाश होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात वो क्या होता है के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है। कि मतलब जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश होता है जब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाता है तब तक अपवर्तित होता रहता है। अपवर्तित की घटना मतलब यानी जैसे प्रकाश का किरणें से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित होने में प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती है? थोड़ा विचलित हो जाती हैं, और जो अपने मार्ग से विचलित होती हैं तो वहीं हमें तारे का क्या होता है? टिमटिमाना महसूस होता है, ठीक है। कह रहे हैं आगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, जिसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है वहीं अपवर्तन की क्रिया होती है। प्रकाश का अपवर्तन वहीं होता है जब अपवर्तनांक क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो वायुमंडल में जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ धरती पर यानी पृथ्वी पर आती हैं, वैसे वैसे वायुमंडल क्या होता है?
उसका जो घनत्व है वायु का वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से उसमें उसका अपवर्तनांक भी घटता बढ़ता रहता है। कह रहे हैं कि क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या कर देते हैं, झुका हुआ प्रतीत होता है। क्षितिज के निकट देखने पर, ठीक है, क्षितिज के निकट देखने पर वो हमको कैसा दिखाई पड़ता है, कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। जैसे अगर यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है, कोई आदमी मान लीजिए यहाँ खड़ा है और यहाँ तारा स्थित है, तो तारे को अगर देखना चाहेगा तो तारा उसको वास्तविक स्थिति तारे की यहाँ है, लेकिन उसको यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको तारे की स्थिति यहाँ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उसको तारे की वास्तविक स्थिति नहीं, तारे की आभासी स्थिति दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपको किरण का मान, ये तारा है, मान लीजिए क्या है, ये तारा है, तो तारे की आभासी स्थिति यहाँ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तारे की आभासी स्थिति, तारे की आभासी स्थिति। ठीक है, तारा आपको यहाँ से यहाँ दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक, तो अब देखेंगे तारे की आभासी स्थिति, तारे की आभासी स्थिति होगी, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, तारे की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति देखेंगे तो तारा पहले यहाँ था, तारा यहाँ था पहले। ठीक है, अब यहाँ दिखाई पड़, तारा यहाँ होने के बाद ये तारा यहाँ दिखाई पड़ा। तो तारे अपने मार्ग से, यानी जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से, ठीक है, जाती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। ये किसके कारण, माध्यम के कारण। ठीक है, माध्यम जिस प्रकार से सघन विरल मिलता है, प्रकाश की किरणें उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने आप में क्या कर लेती है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती हैं। इसी के कारण हमें तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे अपने स्थान पर यथावत रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, और ये वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। जितना इसकी ऊंचाई है उससे कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर ये तारे क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना कैसी घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की ये घटना है। कह रहे तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थाई ना होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्या होती है, बदलती रहती है। कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। कह रहे हैं तारे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण वह प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट क्या होते हैं, निकट स्थित होते हैं। क्योंकि तारे से आने वाली तारों से जो पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें आती हैं, उनके पथ में थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसलिए तारों की आभासी स्थिति क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। उनकी जो आभासी स्थिति है वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, और इस झिलमिलाने की क्रिया से हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तारे हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं, टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। अगर यहाँ कोई प्रेक्षक, यहाँ कोई आदमी अगर देखने वाला खड़ा है तो तारे यहाँ के बजाय आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे और आपको झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये क्या था, वायुमंडल की जो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसकी पहली स्थिति थी। उसी प्रकार से वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होती है, दूसरी स्थिति के बारे में जानेंगे। सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय। जब सूर्य उदित होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य उदित होता है तो भी लाल दिखाई देता है, और सूर्यास्त जब होता है तो भी लाल दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? तो ऐसा जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह क्रिया होती है। देखेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम, इसका लिखेंगे दूसरा उदाहरण है अग्रिम तथा विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त होगा। कह रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडल में अपवर्तन होता है। वायुमंडल में क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत से छोटे छोटे कण क्या होते हैं, उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। करें वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। जब वास्तव में सूर्योदय उदित होता है उसके 2 मिनट पहले से हमको दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त से पहले 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य क्या दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। मतलब जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य क्या होता है, दिखाई पड़ता है, और उगने से 2 मिनट पहले तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, यही कारण है। कह रहे हैं कि वास्तविक सूर्योदय में सूर्य वास्तव में क्षितिज से ऊपर होता है। वास्तव में सूर्य कहाँ होता है, क्षितिज से ऊपर होता है, यानी हमारे जो समांतर लाइनें होती हैं उससे क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि परंतु वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह 2 मिनट, ठीक है, पहले दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य क्या होता है, सूर्य क्षितिज से थोड़ा सा नीचे सूर्य की क्षितिज के वास्तविक तथा आभासी स्थिति के में दिखाई देता है, तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है, 2 मिनट का होता है। ठीक है, करें इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है। मतलब सूर्य का जो गोलाई है वो आपको चपटी दिखाई पड़ती है, उसका जो चलने वाला। करें वायुमंडल अपवर्तन के कारण हम सूर्य को वास्तविक तथा, ठीक है, सूर्य को कह रहे हैं अपवर्तन के कारण हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है आपका। ठीक है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, और ऊपर वाला ये क्या है आपका, वायुमंडल है। ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या है, वायुमंडल है। ये पृथ्वी आपकी हो गई, ये क्या हो गया आपका, वायुमंडल हो गया। और यहाँ पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ पृथ्वी पर कोई क्या खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है। इसको मान लीजिए ये प्रेक्षक है आपका, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक पृथ्वी से खड़ा होकर देख रहा है सूर्य की आभासी स्थिति को। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य की क्या है, वास्तविक स्थिति है, सूर्य की आभासी स्थिति है। सूर्य की आभासी स्थिति, सूर्य की आभासी स्थिति है। ठीक है, यहाँ सूर्य की आपको आभासी स्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और क्षितिज का मतलब इसके सीधो सीध पर अगर ऐसे देखेंगे, इसे लाइन खींचते हैं, क्षितिज एक इसका क्षैतिज लाइन खींचते हैं। क्षितिज का मतलब क्षैतिज, ये सूर्य क्षितिज से थोड़ा क्या होता है, ऊपर होता है। और जब अस्त होता है सूर्य जो, तो क्षितिज से थोड़ा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। जब सूर्यास्त होता है तो क्षितिज से कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, क्षितिज से कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। ये सूर्य है, सूर्य अस्त होता है तो क्षितिज से क्या होता है, नीचे की ओर। सूर्य की वास्तविक स्थिति है, ये सूर्य की क्या है, सूर्य की वास्तविक स्थिति है।
वास्तविक स्थिति है। कह रहे हैं कि जब कोई प्रेक्षक देखता है तो वास्तविक सूर्योदय में सूर्य वास्तविक क्षितिज के से ठीक ऊपर, वास्तविक क्षितिज से क्या होता है, ये क्षितिज लाइन होती है, इसके क्षैतिज एक लाइन खींची जाती है, इसके थोड़ा कहाँ दिखाई पड़ता है, इसके थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। परंतु वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। सूर्य क्या होता है, 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। जब सूर्य क्षितिज के थोड़ा सा नीचे होता है तो सूर्य के प्रकाश कम सघन वायु से अधिक सघन वायु की ओर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, करें तथा नीचे की ओर से अपवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। नीचे की ओर से अपवर्तित होकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है कि क्योंकि इस वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर, ठीक है, सूर्य क्षितिज के ऊपर स्थित दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह स्थिति या क्षितिज से थोड़ा नीचे या क्षितिज से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। क्षितिज से या तो थोड़ा, ये मान लीजिए क्षितिज रेखा है, क्षितिज ये मान लीजिए क्या है, यहाँ देखेंगे ये क्षितिज रेखा है, तो क्षितिज रेखा के थोड़ा ऊपर होता है, क्षितिज रेखा के थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। और सूर्योदय उदित होने से 2 मिनट पहले हमको दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त होने से 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए सूर्य हमको क्या दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदित के समय, दोनों समय हमको सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। कहें अतः वायुमंडल, ये किसकी है, ये क्रिया जो सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, किस क्रिया के कारण दिखाई पड़ता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, इन पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो ये माध्यम सघन और विरल का काम करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमको वास्तविक न दिखाई पड़कर आभासी दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात वायुमंडल कह रहा है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय लगभग 4 मिनट अधिक हो जाता है। यदि चक्रिका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय चपटी दिखाई देती है, ठीक है, तो उसी के कारण हमको सूर्य क्या दिखाई पड़ता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हम आपको अगली वीडियो में प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे, जैसा कि हम आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताए, ऐसे अगली वीडियो में आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।